वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 18 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 3 सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 साइबर सेफ्टी या सिंपली साइबर सिक्योरिटी को। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस यूनिट्स या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 साइबर सेफ्टी या सिंपल साइबर सिक्योरिटी को। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आपका आता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ कंप्यूटर और द इंटरनेट। यानी कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अगर हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर्स या कंप्यूटरिंग डिवाइसेस या आपका इंटरनेट की मदद से, तो इसको हम बोलते हैं कि ये साइबर क्राइम है। यानी कि कोई भी कंप्यूटेशनल आपका जो मशीन है, भले वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, और साथ ही में अगर आप इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए ऑनलाइन जो हो, जैसे कि आपने किसी का जो डेटा है उसको ऑनलाइन पोस्ट किया, किसी का डेटा आप चुरा रहे हैं, तो ये सभी आपका आता है साइबर क्राइम के अंदर, जिसमें जो मेन यहाँ पे आपके पार्ट होते हैं वो होता है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हैकिंग का। तो हैकिंग मीन्स स्टीलिंग ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाय सीकिंग एंड एक्सप्लोटिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को चुराना या सिंपली देखना ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर में, और ये बेसिकली आपका वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के बाद होता है। यानी कि किसी भी नेटवर्क या कंप्यूटर में जो लूप होल हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको मॉनिटर करके देन उनका फ़ायदा उठा के ही हैकिंग की जाती है। ए हैकर इज़ एन इंडिविजुअल हु यूजेस कंप्यूटर नेटवर्किंग और अदर स्किल्स टू ओवरकम अ टेक्निकल प्रॉब्लम। और इस एक्टिविटी को जो परफॉर्म करेगा वो सिंपली आपका हैकर होता है, और इस प्रोसेस को सिंपली हम हैकिंग बोलते हैं। देन आपका आता है ईव्स ड्रॉपिंग। तो ईव्स ड्रॉपिंग सिंपली आपका मतलब, इसका मतलब होता है जब आप कंप्यूटर में किसी की जासूसी करते हैं, लाइक स्पाईवेयर की तरह इसको हम देख सकते हैं। एंड ईव्स ड्रॉपिंग अटैक अकर्स व्हेन अ हैकर इंटरसेप्ट, डिलीट और मॉडिफाई डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेज। यानी कि अगर दो डिवाइसेज हैं ए एंड बी, और इसके बीच में अगर हम कोई नेटवर्क के थ्रू डेटा को सेंड कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर इस मैसेज को कोई इंटरसेप्ट करता है या डिलीट कर देता है या इसको मॉडिफाई कर देता है, तो इसी को हम सिंपली ईव्सड्रॉपिंग बोला जाता है। देन आपका आता है फिशिंग। तो फिशिंग सिंपली बोला जाता है, देखिए जब भी आप ऑनलाइन देखते हैं तो कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि रियल लगते हैं या रियल वेबसाइट की तरह ही उनको डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में आपका रियल वेबसाइट या रियल मैसेजेस नहीं होते। तो इसी को हम फिशिंग सिंपली बोलते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रिकिंग इंटरनेट यूजर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और इंस्टॉलिंग मालवेयर बाय सेंडिंग फ्रॉडेंट मैसेजेस और वेबसाइट दैट अपियर टू कम फ्रॉम ए रेप्यूटेबल सोर्स। यानी कि हमें लगता तो है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है या ओरिजिनल कोई एप्लीकेशन है या कोई मैसेज है, लेकिन एक्चुअल में सिंपली केवल वो ट्रिक होती है, केवल एक डमी वेबसाइट होती है। और सिंपल सा है, इसके फिशिंग के थ्रू कई बार हम मालवेयर भी इंस्टॉल किया जाता है हमारे सिस्टम में। मालवेयर सिंपली आपका एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम वायरस भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइबर ट्रोल और साइबर ट्रोलिंग। तो साइबर ट्रोल जो है एक ऑफेंसिव कमेंट अगर आप पोस्ट करते हैं या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्सन को अगर आप टारगेट करते हैं, तो उसी को हम सिंपल ट्रोलिंग करना या साइबर ट्रोलिंग उसको बोला जाता है। तो ट्रोलिंग सिंपली एक इंटरनेट का स्लैंग है जो कि पर्सन इंटेंशनली एक आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं एंड देन उसी के आगे वो ट्रोलिंग को स्टार्ट करते हैं। देन आपका आता है साइबर बुलिंग। तो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक द इंटरनेट, ईमेल, सेलफोन, सोशल मीडिया और पिक्चर्स टू हैरेस, थ्रेटन, एम्बेरस और टारगेट अ पर्सन। यानी कि अगर आप किसी सोशल मीडिया पे किसी पिक्चर के बेसिस पे किसी को थ्रेटन करते हैं, एम्बेरस करते हैं, हैरेस करते हैं, तो सिंपली उसको हम साइबर बुलिंग करना कहते हैं या सिंपली हम बुलिंग बोल देते हैं। देन अब हमारा मेन टॉपिक आता है, क्योंकि ये सब तो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी। अब हमारा टॉपिक है साइबर सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी क्या होता है? साइबर सेफ्टी रिफर्स टू द सेफ्टी इन साइबर स्पेस। यानी कि जब आप ऑनलाइन होते हैं, साइबर सेफ्टी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। यानी कि साइबर सेफ्टी क्या है? जब आप सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो ICT है उन स्किल्स का या उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपके सभी इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और कम्युनिकेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन हो गए, आपका टैब हैं, टैबलेट्स हैं, तो ये सभी आपके ICT टूल्स के अंदर आ जाते हैं। देन हमारा मेन टॉपिक है सेफली ब्राउजिंग द वेब। अब देखिए जब भी आप वेब पे ब्राउजिंग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से यहाँ पे मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेथड्स एंड मेकिंग गुड चॉइसेस ऑनलाइन वी कैन स्टे सेफ
वी कैन स्टे सेफ व्हेन ब्राउजिंग द वेबसाइट। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हैं या ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से आपने यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहले, बिफोर यू स्टार्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर। देखिए, मोबाइल फ़ोन्स में तो काफ़ी बार ऑटोमेटिकली अपडेट आपका आता है, लेकिन डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, वहाँ पर आपको अपडेट टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को। देन प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउज़र। काफ़ी सारे एड ब्लॉकर्स आते हैं या आपके सिक्योर ब्राउज़र्स आते हैं, उन्हीं को आप यूज़ कीजिए। देन लर्निंग मोर अबाउट द सिक्योरिटी सेटिंग ऑन ब्राउज़र। हर एक ब्राउज़र में आपके अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे इनकॉग्निटो मोड है, आपका डिसअपियर मोड है, जिसमें कि हिस्ट्री वगैरह नहीं बनती, वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती है, कुकीज़ आपके स्टोर नहीं होते, तो ऐसे ब्राउज़र्स को आप यूज़ कर सकते हैं। देन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। देखिए, आपकी आइडेंटिटी क्या है। जब भी आप ऑनलाइन सर्व करते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी आप चैट बॉक्स में जाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी भी वहाँ पे जाती है, जैसे कि आपका नेम है, बैंक अकाउंट है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये सभी आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। वी सर्व द इंटरनेट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो ये सभी हम इंटरनेट पे करते हैं। तो इसके लिए आपकी आइडेंटिटी कैसे वहाँ पे सिक्योर रहेगी, उससे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। हम देखेंगे उससे पहले कि कोई भी वेबसाइट हमको ट्रैक कैसे करती है। किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, तो सबसे पहले IP एड्रेस से वो ट्रैक करती है। देखिए, आपका कोई भी डिवाइस जो है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो सिंपली आपका वहाँ पे एक IP एड्रेस मिलता है, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है आपकी डिवाइस का। तो एक तरीका तो ये है आपको ट्रैक करने का कि आप ऑनलाइन कौन सी जगह पे हैं। तो IP एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस ऑफ आवर डिवाइस व्हेन वी आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो एक तरीका तो IP एड्रेस का है। नेक्स्ट है कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। तो कुकी आपकी स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं, जो कि वेब ब्राउज़र में सेव होती हैं जब भी हम किसी वेबसाइट को आपका विजिट करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो एक तो आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है कि आपके फुटप्रिंट्स क्या है उस वेबसाइट पे जाने के लिए या थ्रू आउट द इंटरनेट, और साथ ही में आपके वहाँ पे कुकीज़ भी होती हैं, जो कि स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जो कि आपके ब्राउज़र में ही स्टोर होती हैं। देन HTTP रेफरर। तो HTTP रेफरर सिंपली बोला जाता है, देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो जिस वेबसाइट से फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट पे हैं और उस वेबसाइट पे एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस नेक्स्ट वेबसाइट पे तो जाएंगे, लेकिन जो आपका रेफरर है वो वहाँ पे पता करता है कि आप कौन सी वेबसाइट से आए हैं, यानी कि प्रीवियसली आप कौन सी वाली वेबसाइट पे या वेब पेज पे थे। तो व्हेन वी क्लिक द लिंक, आवर ब्राउज़र लोड्स द वेब पेज लिंक टू इट एंड टेल्स द वेबसाइट वेयर वी केम फ्रॉम। तो यह आपका काम होता है HTTP रेफरर का। देन सुपर कुकीज़। देखिए, कुकीज़ और सुपर कुकीज़ में यही अंतर है। जो कुकीज़ हैं वो आपका वेब ब्राउज़र में स्टोर होती हैं, लेकिन जो सुपर कुकीज़ होती हैं, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये परमानेंटली आपकी जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है या कंप्यूटर की मेमोरी है, उसमें ये स्टोर हो जाती हैं। तो इनको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। वेब ब्राउज़र से तो आप डिलीट करते हैं, लेकिन इनको अपने बैकएंड से डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि ये परमानेंटली आपके सिस्टम पे आपका स्टोर होती हैं। देन आपके सॉल्यूशन क्या है। प्राइवेट ब्राउजिंग। जैसे कि मैंने कहा, प्राइवेट ब्राउजिंग इसका एक सॉल्यूशन है। इनकॉग्निटो मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जितने भी ब्राउज़र हैं वो इस मोड को सपोर्ट कर सकते हैं। देन आप VPN को यूज़ कर सकते हैं, जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेटली और सिक्योरली जिसमें हम सर्व करते हैं। देन एनोनिमस ब्राउजिंग भी आप कर सकते हैं। कई सारे ब्राउज़र हैं, जैसे कि ब्रेव है, और भी ब्राउज़र हैं जिनकी मदद से आप प्राइवेटली ब्राउजिंग कर सकते हैं। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी अलाउज ऑथराइज्ड एक्सेस टू यूजर्स टू एक्सेस सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा। यानी कि ये अलाउ करता है ऑथराइज्ड यूजर को, ताकि वो एक्सेस करें सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड डेटा को ऑनलाइन। और डेटा इंक्रिप्शन जो है वो एक कॉमन मेथड है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का। अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कुछ यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं, जैसे यूज़ फायरवॉल व्हेनेवर पॉसिबल। जो आप हमेशा फायरवॉल यूज़ करें, जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही मैनेज करता है। देन कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। आप ब्राउज़र की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ब्राउज प्राइवेटली। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं कोई भी चीज़, तो आपने देखना है आपका सेंसिटिव डेटा वहाँ पे आप पोस्ट ना करें। इंश्योर सेफ साइट। आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो सेफ साइट को आप इंश्योर करें। बेसिकली जो वेबसाइट्स जो साइट्स आपकी HTTPS वाली होती हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो सिक्योर वर्जन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन केयरफुली हैंडल ईमेल्स, ताकि स्पैम वगैरह आपको ना आए। डू नॉट सेव योर लॉगिन डिटेल। कई बार ब्राउज़र आपसे पूछते हैं कि आपको परमानेंटली सेव करना है या नहीं करना, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। सिंपली आप अपने लॉगिन डिटेल्स को सेव ना करें।
देन नेवर सेव पासवर्ड वाइल यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर। जब भी आप पब्लिक वाईफाई या पब्लिक कंप्यूटर या साइबर्स में आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर को या इंटरनेट को, तो वहाँ पे अपने पासवर्ड को आपने सेव नहीं करना है। देन फाइनल क्लियर हिस्ट्री एंड कुकीज़। आपने हिस्ट्री को और कुकीज़ को टाइम टू टाइम डिलीट करना है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है मालवेयर का। तो मालवेयर सिंपली थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। मालवेयर सिंपली मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। मैलिशियस मतलब होता है सिंपली हार्मफुल सॉफ्टवेयर को ही हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो और ये एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि जितने भी आपके वायरस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, उन सभी के लिए कॉमन टर्म अगर हम लें तो उसको हम मालवेयर बोलते हैं। यानी कि इन सभी को मिक्स अगर हम कर दें तो कोई भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर आपका है उसको हम मालवेयर बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म दैट रिफर्स टू अ वेराइटी ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम दैट आर यूज टू डैमेज कंप्यूटर सिस्टम, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम। तो मालवेयर के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इनको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर वायरस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, रूट किट्स हैं, स्पाईवेयर है, एडवेयर हैं। तो ये सभी आपके आते हैं मालवेयर के अंदर, जो कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका वायरस है, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी कि जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज हैं उनको सीज कर देना, उनको काम ना करने देना। तो कंप्यूटर वायरस आपके स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि नेगेटिवली आपके कंप्यूटर की हेल्थ को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। इसमें से कुछ वायरस हैं जैसे आपके रेसिडेंट वायरस है, जो कि बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आपका रन करता है तो कंप्यूटर की मेमोरी के साथ ये आपका आता है और ये आपका रैम पे आपका हाइड होके रहता है और देन ये डैमेज करता है। ऐसे ही ओवरराइट वायरस है। तो ओवरराइट वायरस जो है ये आपके ओवरराइट करेगा आपकी फाइल्स को और उसका एक्चुअल जो वर्क है वो नहीं करने देता। नेक्स्ट है आपका बूट सेक्टर वायरस। तो बूटिंग आपका होती है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, आपका सिस्टम में जो बायोस है वो लोड होता है, तो उसको ये लोड नहीं होने देता और ये बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क को इफेक्ट करता है, यानी कि आपके हार्ड डिस्क को ये खराब कर सकता है। देन फाइनल आपका है फाइल सिस्टम वायरस, जो कि आपकी फाइल के सिस्टम को ही बदलेगा। देखिए आपके जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टरीज होती हैं, अलग अलग आपके पाथ्स होते हैं, तो ये उनको ही चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमको रियल लोकेशन नहीं मिलती किसी भी फाइल की। देन नेक्स्ट आपका आता है वॉर्म। तो वॉर्म आपका एक स्टैंड अलोन मालवेयर है। ये खुद को रेप्लिकेट करता है और बेसिकली आपकी जो रैम है या नेटवर्क है उसको ये फिल करेगा, यानी कि खुद को रेप्लिकेट करके आपकी मेमोरी को फुल करता है, जिससे कि जो एक्चुअल प्रोग्राम है, जो मेन प्रोग्राम है, उसको रन करने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसी तरीके से कई बार ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर या वायरस होता है जो कि आपके सिस्टम पे तो आता है एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह, लेकिन एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, आपकी फाइल्स को डिलीट करेगा या सिंपली आपका जो सेंसिटिव डेटा है उसको ये अपने जो होस्ट है उसको सेंड करता है, यानी कि जिसने इसको भेजा है, जिसने डिज़ाइन किया है, उसको आपकी इंफॉर्मेशन भेजता है। ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स इज नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मालवेयर which appears to perform a desirable function but instead facilitating unauthorized access to users computer system। अब ये देखिए खुद को ये रेप्लिकेट नहीं करता, लेकिन ये खुद को एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा। देन इसके बाद ये यहाँ पे सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट करता है। इसी तरीके से एडवेयर आपने काफ़ी देखे होंगे। कई बार आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके अनवांटेड पॉपअप वहाँ पे निकल करके आते हैं, मैसेजेस निकल करके आते हैं। बेसिकली आपको एंटीवायरस के वो हो सकते हैं या कोई भी आपको फेक वहाँ पे आपको पॉपअप्स देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को हम एडवेयर बोलते हैं। तो एडवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली इंस्टॉल्स इटसेल्फ ऑन योर डिवाइस एंड डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टीजमेंट एंड पॉपअप्स। तो ये आपका एडवेयर का काम है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखिए ई वेस्ट जो होता है, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी मशीन आप यूज़ करते हैं तो जब उसका टाइम फ्रेम पूरा होता है या ख़राब होती हैं तो जो वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए ई वेस्ट जो है उसको मैनेज हमने करना चाहिए। तो ई वेस्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका काम आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट में। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उनको हम
डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिस्कार्डेड कंप्यूटर हो गए, आपके ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न सेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर हैं। तो इनको ऐसे ही आप नॉर्मल जो वेस्ट है उसके साथ आपको नहीं देना चाहिए। ई वेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इनका सबसे अच्छा तरीका है कि उनको हम रीयूज़ करें या जितना हो सके उनको हम रिसाइकल करें। तो फाइनल टॉपिक हमारा है IT एक्ट। तो IT एक्ट आपका आया था 2000 के अंदर। इसके अंदर काफ़ी सब एक्ट एंड चैप्टर्स हैं और ये प्राइमरी लॉ है इंडिया के लिए, जो कि रिलेटेड होता है साइबर क्राइम या ई-कॉमर्स के लिए, यानी कि जब आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये बेसिक सा चैप्टर था, थ्योरेटिकल चैप्टर है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और साथ ही में हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमारे सारे चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अलग अलग चैप्टर्स के, वीडियो नंबर 19।